जब आप बात करते हैं मनी की तो पहली चीज जो हमारे एक माइंड में आती है वो पैसे की आती है, जिसको हम लोग बेसिकली करेंसी बोलते होते हैं। तो पैसा जो है वो मनी होता है। लेकिन इसकी जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, जो अप्रोप्रिएट इसकी डेफिनेशन है, वो क्या है हम लोग को देख लेते हैं उसको। मनी बेसिकली क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए या आप लोग के डेब्ट पे करने के लिए, उससे आप लोग क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। आप इसको अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये डॉलर है, यूएस के लिए डॉलर क्या है? मनी है। पैसा वहां पे लिख के वो क्यों मनी है? क्योंकि वहां पे सबसे जो एक्सेप्टेंस है वो क्या बेसिकली उसका? डॉलर। पाकिस्तान में क्या है? रुपी है। करेंसी बेसिकली जो है यहाँ पर जो हमारा एक कंसेप्ट है वही आपकी जो है मनी के तौर पे यूज होती है। बेसिकली मनी आपकी क्या है? कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके थ्रू जो एक्सेप्टेबल हो आपकी कंट्री वाइड, जिसको आप पे करके, जिससे पे करके कुछ आप सर्विसेज बाय कर सकें या फिर आप प्रोडक्ट बाय कर सकें या आप अपना डेब्ट पे कर सकें, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। वेल, पहली डेफिनेशन तो हमने देख ली कि एक तो क्या कहता है कि मनी जो है एनीथिंग एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, जो कि सेम टाइम पे जो है एक्ट कर रही होती है एक्सचेंज के साथ। और दूसरा तो उसकी वर्थ तो होती है मनी की, वो बड़ा मैटर कर रही होती है। अगर मैं एक सिंपल पेपर दे दूं, मैं ऐसे बोलूं कि ये मनी है और उसकी वर्थ कोई ना हो, तो मनी एक ऐसी आपकी चीज होती है जिसकी साथ में उसकी वर्थ भी एक्सेप्टेंस हो। अगर 100 रुपीज का नोट है तो हर जगह वो 100 रुपीज का नोट ही एक्सेप्ट होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे लाहौर में वो 10 रुपए का नोट कंसिडर हो रहा है, उसकी वर्थ वैल्यू उसकी क्या है? 10 रुपए। कराची में उसकी वैल्यू 100 रुपीज है। ऐसे नहीं होगा। अगर 100 का नोट है तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी उस कंट्री में सेम वैल्यू के साथ वो जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है और मैयर हो रहा होता है। क्लियर मेरी बात को? ऐसे नहीं होगा यस कि सर, क्लियर। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक नोट 10 रुपए का नोट है, लाहौर में तो 10 का ही है। अगर मैं यहाँ से कोयटा चला जाऊँ तो वो वही नोट मेरा 100 रुपए का, 100 रुपए जो उसकी वैल्यू है उसकी हो। जो एक वैल्यू है उसकी नोट की जो डिफाइन की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वही जो आपका है वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू की ट्रांसफर होगी, शेयर्ड होगी, एक्सचेंजेबल होगी पूरे थ्रू आउट आपके पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, एक ये तो जेनेरिक डेफिनेशन है मनी की। जो नीचे जो डेफिनेशन है जिसको बाय रूल डेफिनेशन कहते हैं, लीगल डेफिनेशन कहते हैं ये लोग, वो डेफिनेशन क्या है कि वो लोग ये कहते हैं कि जो चीज को गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये मनी है, वो क्या है? मनी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की क्या है? मनी करेंसी क्या? रुपीस है। तो पाकिस्तान के लिए पैसा क्या है? रुपीस में। यूके में चला जाए तो वहां पे जो पैसा है वो किसमें? पॉन्ड्स में है। तो हर कंट्री ने एक चीज डिफाइन की हुई है कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं यूएस की, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि जो डॉलर है वो आपका क्या है? एक क्लियर डिक्लेयर की डॉलर को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है? मनी। तो सेकंड जो लीगल डेफिनेशन मनी की है वो ये क्या है कि जिस चीज को गवर्नमेंट अनाउंस करते कि ये आपकी मनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। ठीक है। और जो थर्ड डेफिनेशन है इसकी, वो तकरीबन वही है जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस की कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके अलावा अपने कोई डेट पे करना है, कोई आपने किसी से कर्जा लिया वो पे करने के लिए, अगर जो आप चीज पे कर सकते हैं उससे आप लोग क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर? यहाँ मनी की डेफिनेशन में कोई मुश्किल तो नहीं है? नो क्लियर है सर। सबको? ओके। यस सर। अच्छा। अच्छा, अब हम बात करते हैं मनी से पहले कि पैसा जो है, जो मनी है, ये शुरू से ही पैसा नहीं था।
जब सिस्टम बना, जब आपका क्या नाम है स्टार्ट हुआ वक़्त, यानी कि अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जब दुनिया स्टार्ट हो रही थी, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम इंसानों की नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी इंसानों की। उस टाइम होता ये था कि इंसान एक तो आबादी बहुत कम थी, रेत की आबादी थी, और उसमें फिर ये होता था कि तो उन लोग फार्मिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। तो लोग क्या करते थे, जो उनकी ज़रूरियात थी, जो नीड्स थी लोगों की, वो उस टाइम बहुत कम थी, नीड एंड वांट्स में लोगों की। और उसमें फिर ये होता था कि जो उनकी नीड्स एंड वांट्स होती थी, लोग उसको जो है फार्मिंग कर लेते थे वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खाने के लिए गंदम चाहिए होती थी थोड़ी-सी, उसके बाद जो बाकी भी आइटम्स हैं, खाने के लिए सब्जियाँ चाहिए, तो उन लोगों के पास जगह बहुत होती थी, लोग भी कम थे, लोग फार्मिंग कर लेते थे, और वहीं से लोग खुद से ही जो है लोग जो अपनी नीड्स हैं, वो लोग जो हैं वो पूरी कर लेते थे। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ है कि जो वेल्थ है, वेल्थ और मनी में डिफरेंस है। वेल्थ मतलब जिसको आप दौलत बोलते हैं, अ, आप वेल्थ को मनी नहीं बोल सकते। वेल्थ बेसिकली क्या है, वेल्थ में जो है आप लोगों की ओवरऑल चीज़ें आती हैं, आपके एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार है आपकी, आपका बैंक बैलेंस है, और आपकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब कि जो ओवरऑल जिसमें आपकी सारी चीज़ें, पैसा उसका एक पार्ट है, मनी वेल्थ का एक पार्ट है। लेकिन मनी जो है वो आपकी वेल्थ नहीं है, दौलत नहीं आप बोल सकते मनी को। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। अ, जो वेल्थ है, मनी उसका एक पार्ट हो सकता है, पैसा उसका एक हिस्सा है दौलत का, लेकिन आप वेल्थ को मनी नहीं बोल सकते। मनी आपका बेसिकली क्या है? ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि आपका एक्सेप्टेबल हो, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं जिस कंट्री में, ठीक है? अच्छा, हम बात कर रहे थे शुरू की स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में ये होता था कि आपका जो लोगों की नीड एंड वांट्स कम थी, तो लोग अपने नीड एंड वांट्स के मुताबिक जो है फार्मिंग कर लेते थे। तो जिसको जितनी चीज़ रिक्वायर्ड होती थी, वो उसके मुताबिक जो है वो अ, अपनी चीज़ यूज़ कर लेता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गंदम चाहिए, उसने गंदम उगा लेनी थोड़ी-सी, और बाद में उसको साल यूज़ करते रहना। किसी ने किसी को सब्ज़ी चाहिए, ज़्यादा चलता ही था उस टाइम सब्ज़ी वगैरह था, सब्ज़ी, मीट वगैरह। तो उसने जो है उतनी अपने हिस्से की सब्ज़ी लगा लेनी, और वो फिर क्रॉप करके तो बाद में जो है अपनी नीड पूरी कर लेनी। ऐसे किसी को अगर मीट वगैरह खाना था, तो वो उनके पास जानवर होते थे, काउस वगैरह होती थी, तो वो जानवर, बकरियाँ वगैरह, उनको जो है वो जब चाहा उन्हें थोड़ा बहुत अ ज़िबा वगैरह किया, और अपनी नीड्स जो है उन्होंने पूरी कर ली। क्योंकि आबादी भी कम थी, और आजकल का दौर नहीं था उसमें। तो उसमें ये था कि आपका जो है इतनी कोई ज़रूरियात नहीं थी, ज़रूरियात आसानी से पूरी हो जाती थी। फिर आगे जाके क्या हुआ, लोगों ने फ़ील किया कि जो हमारी ज़रूरियात हैं, इससे ज़्यादा हमें जो है कुछ मतलब कि हमारी नेशन वांट लो, जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, टाइम पास हुआ, तो लोगों ने ये फ़ील किया कि जो हम चीज़ें एक ज़रूरियात की चीज़ें हम उगाते हैं, इससे ज़्यादा जो है हमें चीज़ें जो है वो क्रॉप करनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, जब पहले लोग गंदम सिर्फ़ एक 10 लोगों के लिए लगाते होंगे सिर्फ़, जो उनकी अपनी फैमिली थी। अब लोगों ने क्या किया, वही गंदम जो है 20 लोगों के लिए लगाना शुरू की। या फिर मतलब कि अपनी फैमिली की नीड्स से ज़्यादा लगाना शुरू की। रीज़न क्या थी, वो चाहते थे कि जो उनकी जो नीड है, उसको जो है क्या नाम है वो फिर आगे फर्दर एक्सचेंज कर सकें। तो उसके बाद जो जो पहला सिस्टम जो आया, जब पैसा नहीं यूज़ होता था, उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पैसा यूज़ नहीं होता था उसमें। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप डायरेक्ट जो है, जो कमोडिटी है, जो चीज़ें हैं, वो एक्सचेंज कर रहे होते थे एक-दूसरे के साथ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ये स्टार्टिंग है एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। जैसे आप पिक्चर्स भी दे, ये जो पिक्चर नज़र आ रही होगी, पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बनानास लेने हैं, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, वो अपनी कॉपीज़ दे रहा है, कोई अपना ओवन दे रहा है, और चिकन ले रहा है। ये जो बार्टर सिस्टम है, ये इन लोगों ने थोड़ा-सा, जो करंट सिनेरियो है,
उसके मुताबिक उन्होंने एक पिक्चर मैंने इसकी यहाँ पे ली थी आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि वाटर सिस्टम में होता क्या था वाटर सिस्टम में। जी क्लास क्लियर सबको? जी सर क्लियर है। यस सर। चलिए मेरा 5 मिनट की हम ब्रेक करते हैं, वाटर सिस्टम को हम बाद में फर्दर दोबारा डिस्कस करते हैं। सिर्फ मुझे 5 मिनट की ब्रेक। ओके सर।